आर्थ्रोपोडा से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आप लोग चलिए देखिए, पहली बात तो जैसे एग्जाम्पल अधिकतर आता कहाँ है, ये जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं ये कहाँ से आते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम में हर बार कहाँ से पूछा जाता है, काकरोच से, मक्खी, मच्छर एवं प्राण मस्का से। अक्सर ये तीनों से एग्जाम्पल आते हैं और हर बार पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, मिस नहीं करिएगा, पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपने मिस किया तो आप सही से नहीं कर पाएंगे, आधी अधूरा मत देखना तो शुरू से अंत तक। देखिए, ये जो हमारे झींगा मछली उत्सर्जी अंग क्या है, यानी कहने का मतलब जैसे मनुष्य में उत्सर्जी अंग कहाँ से होता है, यानी उत्सर्जी का मतलब अपशिष्ट पदार्थ, मल द्वारा निकलना। तो ये मछलियों में भी, जंतु कीड़ों मकोड़ों में भी उत्सर्जी अंग होते हैं, लेकिन कहाँ होता है, कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। ये झींगा मछली है, ये आर्थ्रोपोडा संघ में जंतु में ये आते हैं। किसमें? आर्थ्रोपोडा जंतु में ये आते हैं। और ये उत्सर्जन कहाँ से होते हैं, जैसे बिच्छू में, मकड़ी में श्वसन के लिए आवश्यक ग्रीन ग्रंथि होती है। तो कौन सा होगा, ये ग्रीन ग्रंथि होगी। झींगा मछली में उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्रंथि होगी। देखना, क्योंकि ये उत्सर्जन के लिए इनके विशेष ग्रंथि होती है। उत्सर्जन के लिए ये ग्रीन ग्रंथि विशेष ग्रंथि होती है। क्या होती है? विशेष ग्रंथि होती है, ध्यान में रखिएगा। और जो हमारा मालपीघियन नालिकाएं होती हैं, ये जो हमारा मालपीघियन नालिकाएं होती हैं, ये आर्थ्रोपोडा के जंतु में उत्सर्जन के लिए होती है। क्या में? आर्थ्रोपोडा के जंतु में उत्सर्जन के लिए पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा के संघ में जंतु कौन से? झींगा मछली हो गई, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में आते हैं, ठीक। और ये इसमें उत्सर्जन के लिए ग्रीन ग्रंथि होती है। कौन सी? उत्सर्जन के लिए ग्रीन ग्रंथि होती है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मिस नहीं करना, बिल्कुल भी ध्यान से देखना, आपको तभी समझ में आएगा चीज़ें। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तिलचट्टे का यानी स्वेलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच पूछ रहा है कि तिलचट्टे के पैर में सबसे अधिक फूला हुआ खंड क्या है। यानी सबसे पहले ये किस जंतु में आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में आते हैं। ध्यान में रखना, तिलचट्टे, मच्छर, मक्खी, प्राण, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, बिल्कुल। तो पहले ये ध्यान में रखना कि जो मच्छर, मक्खी हैं, सब कुछ ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में आते हैं। तो देखिए, हमारा काक्सो होगा, या फिर फीमर होगा, या फिर ट्रैंक्टर होगा, या फिर टार्सस होगा। तो ध्यान में रखिएगा, जो तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड होता है, यानी सेगमेंट होता है, तिलचट्टे का जो स्वेलन होती है पैर में, जो स्वेलन होती है पैर में, यानी सेगमेंट जो होता है, वो काक्सा पाई जाती है। किसमें? काक्सा बेसल खंड है। क्या है? काक्सा बेसल खंड है, बेसल खंड है, ठीक। और इसमें से शक्तिशाली मांसपेशियां भी पाई जाती। किसमें? इसमें काक्सा में शक्तिशाली मांसपेशियां भी पाई जाती हैं। चलिए, पूछ रहा है कि तिलचट्टे का अंडा, यानी एग ऑफ द कॉकरोचेस, पूछ रहा है तिलचट्टे का अंडा। तो यहाँ पे देखिए, इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हमारा आइसोथियल होगा, हमारा आइसोलेसिथियल होगा, या फिर मीसोलेसिथियल होगा, फिर टीलोलेसिथियल होगा, या फिर सेंट्रोलेसिथियल होगा। तो इसमें हमारा देखिए, तिलचट्टे में सेंट्रियोसियल प्रकार का एक अंडा पाया जाता है। किसमें? सेंट्रोलेसिथल प्रकार का एक अंडा पाया जाता है।
सेंट्रोलेसिथल प्रकार का एक कॉकरोच में अंडा पाया जाता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। ये जो एलेसियल है वो अंडा यानी ओलोथियक है। ये मानव और दूसरे स्तनधारियों में प्लेसमेंट में होती है। किसमें? मानव और दूसरे स्तनधारी के प्लेसमेंटल में ये स्तनधारी होती है। तो हमारा ये तिलचट्टे का अंडा सेंट्रोसियल का एक मतलब यानी एक प्रकार का ये अंडा होता है। इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रोथोरेसिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रोथोरेसिक ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं? इसमें टेनिवा में, या फिर प्लेरिप्लेनेटा में, या फिर पाइला, या फिर हीरोडेनिया। पूछ रहा है कि प्रोथोरेसिक ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी हार्मोन्स ग्लैंड्स, ग्रंथियां, इंग्लिश में ग्रंथियों को ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जैसे हो गई। तो इसमें यही पूछ रहा है कि प्रोथोरेसिक ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? प्लेरिप्लेनेटा में, फिर टेनिवा में, पाइला में, फिर हीरोडेनिया में। और ये सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा के संघ के जंतु हैं। ये जो हमारा प्रोथोरेसिक है, ये जो हमारा प्रोथोरेसिक ग्रंथियां हैं वो कॉकरोच में पाई जाती हैं। किसमें? कॉकरोच में पाई जाती हैं। प्लेरिप्लेनेटा में। किसमें? प्लेरिप्लेनेटा में पाई जाती हैं। किसमें? प्लेरिप्लेनेटा में पाई जाती हैं। ये जो ग्रंथियां होती हैं एक्टाडाइसोम का स्त्राव करती हैं। किसकी? एक्टाडाइसोन स्त्राव करती हैं। ठीक, तो हमारा ये प्लेरिप्लेनेटा में होती हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, कॉन्सेप्ट कैसे आगे पीछे करके पूछे। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए तो आपसे बन जाएगा कि पूछ क्या रहा है। सिर्फ ये चीज़ें देखना है कि पूछ रहा है कि जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यानी परिसंचरण तंत्र, जिसे हिंदी में बोलते हैं, किसमें रखना परिसंचरण तंत्र होता है? प्लेरिप्लेनेटा, तिलचट्टा में, या फिर जोंक यानी जिसको हम हीरोडेनेरिया भी बोलते हैं, ऑक्टोपस यानी कछुआ, फेरिटेमा में। तो ये किस में होगा? तो देखिए, हमारा जो तिलचट्टा है, यानी जो हमारा तिलचट्टा है, तो हमारा ये राइट आंसर होगा प्लेरिप्लेनेटा में। ध्यान से देखिएगा, प्लेरिप्लेनेटा में यह एक लैकुना प्रकार का होता है। यह खुला या प्लानी या फिर ये लैकुना प्रकार का होता है। ये 13 कोष्ठों वाला या फिर माला दोनों प्रकार से समान होते हैं। कॉकरोच जो होते हैं हृदय से संकरा होते हैं। ठीक, तो हमारा ये होगा। ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है क्योंकि ऊपर ऊपर ही पूछता है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं आपका। अब पूछ रहा है कि आर्थ्रोपोड्स जमीन पर जीवित रहने से ज़्यादा सक्षम बनाया जाता है, तो क्या होगा? सर्वभामी स्वभाव, या काइटिन उपचार, या फिर यूरिक अम्ल उत्सर्जन। समझना कॉन्सेप्ट को। आर्थ्रोपोड्स को जमीन पर जीवित रहने में सबसे ज़्यादा सक्षम क्या है? सर्वभामी स्वभाव, संचित उपांग, या यूरिक। तो हमारा इसमें होगा सर्वभामिक। ठीक, सर्वभामिक स्वभाव होगा, क्योंकि जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं कुछ पानी में, यानी कि कुछ वो ऐसे जगहों में भी पाए जाते हैं, ज़मीनों में भी पाए जाते हैं। ठीक, कीड़े मकोड़े हो गए, ध्यान में रखना।
उनके शरीर में सबसे ज़्यादा कार्टिन उपचार होता है। ठीक, पूछ रहा है कि रक्त गुहा देखने के लिए सबसे आप किस जानवर को चुनेंगे, यानी विच ऑफ एनिमल विल यू सेलेक्ट, हाइड्रा, सेंटीपीड, फैसियोल एंड स्पंज। तो इसमें कौन सा नंबर होगा? सेंटीपीड होगा। कौन सा होगा? सेंटीपीड होगा, सेंटीपीड होगा। क्योंकि देखिए ये जो सेंटीपीड है फाइलम आर्थ्रोपोडा के प्राणी है। किसके? फाइलम आर्थ्रोपोडा के प्राणी है। ये जो वर्ग यानी संबंधित इन जीवों का शरीर लंबा, समान रूप से खंडयुक्त एवं संबंधयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? इन जीवों का शरीर लंबा एवं समान युक्त खंडित होते हैं। अब पूछ रहे कि कायांतरण पाया जाता है, यानी कायांतरण पाया जाता है तो ये किसमें होगा? खटमल, तितली, राजती मीनस। तो इसमें हमारा राजती मीनत होगा। क्या होगा? राजती मीनत होगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए जो कायांतरण पाया जाता है, यानी इसका क्वेश्चंस का आधा अधूरा रह गया है, तो ये हमारा राजती मीनत क्यों नहीं होगा? ये हमारा तितली होगी। क्या होगी? तितली होगी। क्या होगा? तितली होगी। देखिए ये जो पूर्ण कायांतरण है वो तितली, घरेलू मक्खी, मच्छर, मोथ आदि में ये पाया जाता है। किसमें? मच्छर आदि में ये पाया जाता है। जबकि खटमल, ग्रसहार यानी एफिड्स जो है, ग्रेजुअल है, ये लेपिंसा है, इसमें कायांतरण नहीं पाया जाता है। क्या है? इसमें कायांतरण नहीं पाया जाता। तो हमारा कायांतरण किसमें पाया जाता है? तितली में। मालपीडियन नालिकाएं होती हैं। क्या पूछा है? मालपीडियन नालिकाएं होती हैं। किस में होती हैं? एनालिडा के उत्सर्जी अंग में या फिर कीटों के श्वसन अंग में? तो हमारा कीटों के उत्सर्जी अंग में। किस में? पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हमारा ये कीटों के उत्सर्जी अंग में होता है। अब पूछ रहा है कि पेरिपेट्स किनके बीच की संयोजक कड़ी नहीं है? पेरिपेट्स किनके बीच की संयोजक कड़ी नहीं है? तो इसमें क्या होगा? एनिलिडा, मोलस्का या फिर मोलस्का एवं इकाइनोडर्मेटा या फिर आर्थ्रोमोलस्का, इनके बीच की संयोजक कड़ी पूछ रहा है ना। तो आप लोग गेस करिए, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग बता सकते हो, कमेंट में ज़रूर बताना यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसमें कौन सा होगा? पूछ रहा है पेरिपेट्स यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किन के बीच संयोजक कड़ी नहीं होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। आप लोग बिल्कुल बता सकते हो, कमेंट जरूर करना, कमेंट में बताना ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। बाकी तो फिर हम बताएंगे ही। इंसेक्ट विच आर प्लेस एग इन वाटर, कीट जो अपने अंडे जल में देती है। कौन सी मक्खी होगी? सैंड मक्खी या फिर ड्रैगन मक्खी, फिर घरेलू मक्खी या तितली, बटरफ्लाई। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सी कीट है जो अपने अंडे जल में देती है? बताइए कौन सा होगा? ड्रैगन मक्खी होगी या घरेलू मक्खी होगी? सैंड मक्खी होगी। ठीक, ये सैंड मक्खी होगी, ध्यान में रखिएगा। अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अकशेरुकी प्राणी में
हीमोग्लोबिन इन प्रेजेंट। अकशेरुकीय प्राणी में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, बताइए। और अगर पाई भी जाती है तो क्यों, कहाँ पाई जाती हैं? अकशेरुकीय प्राणी में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाएंगी या फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। रक्त प्लाज्मा यानी बाम्बोसाइट्स, क्या? बाम्बोसाइट्स। इसमें हमारी क्या होगा? रक्त प्लाज्मा में। किसमें? रक्त प्लाज्मा में पाई जाएंगी। किसमें? रक्त प्लाज्मा में पाई जाएंगी, क्योंकि जो अकशेरुकीय प्राणी होते हैं वो हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। किसमें? ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। ब्लड रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है, तो इसमें रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित में कौन से कथन में सत्य है? इसमें पूछ रहा है कि रुधिर संवहन का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका रक्त होगा, फिर इसका सी नंबर होगा, इज राइट आंसर। ठीक। तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसमें कौन सा होगा तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग? तो देखिए, हमारा हैम्स्ट्रिंग नालिकाएं होगी, फिर मैलेजियन नालिकाएं होंगी, फिर एलेजियन नालिकाएं होंगी। तो इसमें हमारा मैलेजियन नालिकाएं होंगी। क्या होगी? मैलेजियन नालिकाएं होंगी। ठीक, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तिलचट्टे में कांतरण के रूप में नियंत्रण मुख्य रूप से होता है, तो हमारा ये कार्पोरो कार्डिकाएं द्वारा होगा, अग्रवृक्षीय ग्रंथि द्वारा होगी, कार्पोलेट एलाइट द्वारा होगा। तो हमारा ये होगा अग्रवर्षीय द्वारा। किसमें? अग्रवर्षीय द्वारा होगा, ध्यान में रखिएगा। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या है? घरेलू मक्खी का लार्वा निम्फ होता है। क्या होता है? घरेलू मक्खी का लार्वा निम्फ होता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्नलिखित में से यानी पूछ रहा है कि द ब्लड फेरिटिमा यानी ब्लड फेरिटिमा एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, निम्नलिखित में से किसमें उपस्थिति के कारण फेरिटिमा का रक्त लाल होता है? ये हमारा फ्रेसेंस जो पूछ रहा है, हमारा ड्यू टू द फ्रेसेंस है, पूछ रहा है कि किसमें उपस्थित यानी फेरिटिमा का रक्त लाल क्यों होता है? लौह लवण से, वर्णक कोशिका से, अंतर कोशिकाएं वांस। तो हमारा ये किससे होता है? तो बताइए, उपस्थिति के कारण फेरिटिमा का रक्त लाल होता है, तो हमारा ये इसमें हमारा ये नंबर होगा, राइट आंसर। स्पंदन नहीं होते हैं, तो स्पंदन किस में नहीं होता है? तिलचट्टे पर तीक्ष्ण गंध आती है। तिलचट्टे पर तीक्ष्ण गंध आती है, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, हमारा ये फैलिक ग्रंथि के स्राव के कारण यानी फैलिक ग्लैंड्स के कारण, और ये तो हमारा ये सी नंबर होगा, इस राइट आंसर होगा हमारा फेरोमोन्स के ग्रंथि के कारण। ठीक, क्योंकि इसमें देखिए जो तीक्ष्ण गंध होती है फेरोमोन्स होती है, वह विभिन्न प्रकार की फेरोमोन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फेरोमोन्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के फेरोमोन्स पाए जाते हैं। श्वसन नाल में किसके लार्वा में पाए जाते हैं? श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है? घरेलू मक्खी एनाफिलिस। तो हमारा ये श्वसन लार्वा एनाफिलिस मच्छर में पाई जाती है, जो कि इंसानों को काट कर बीमारियां पैदा कर देती है। ठीक, इनमें एक ऐसा लार्वा पाई जाती है श्वसन में, जब ये काटती हैं तो ये इनका एक विष के रूप में इंसान के ऊपर छोड़ जाती हैं, मतलब काट लेती हैं, चूस लेती हैं। तो उनका वो जो लार्वा है वो
विष बन के मतलब शरीर में प्रभावित कर देती है और हमें नुकसान पहुंचाती है और फिर हम बीमार हो जाते हैं। मलेरिया हो जाता है, पीबीटी मलेरिया, पता नहीं ना जाने कितनी प्रकार की मलेरिया होती हैं। 32 प्रकार की मलेरिया होती हैं। कितनी प्रकार की? 32 प्रकार की मलेरिया होती हैं। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा एनाफिलीज होगा, इज राइट आंसर, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मलेरिया का कंपकपाने वाला लक्षण उत्पन्न होता है, तो मलेरिया का कंपकपाने वाला लक्षण क्या होगा? मीरोजाइट्स लाल रक्त कणिकाएं जो मुक्त होती हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कपकपाहट वाली यानी कंपन यानी बुखार से होने वाली ये रोगजनक पैदा करती हैं। फेरोमोन में संतुलनकरण किस उपांग के द्वारा उपस्थित होता है? तो हमारा ये मैंडीब्लम्स के द्वारा होगा। किसमें? मैंडीब्लम्स के द्वारा होगा। ज़्यादा टाइम न लगाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा इसी से, मोलस्का से संबंधित। आर्थ्रोपोडा का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हमने पार्ट बाय पार्ट करके बताया है, तो हम लोग देखिएगा जरूर। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। हमारा इसमें से मच्छर था मलेरिया का संबंध अवशेषित किया गया है, ये विलियम हार्वे, क्योंकि विलियम हार्वे जो है ब्लड की खोज किए थे। ठीक, पहली मान कार्डियक आमाशय के भाग में हस्टेट प्लेट पाई जाती हैं, तो आधारी पृष्ठीय पाई जाती है। ठीक, वो कौन सा जीव है जिनमें कौन से जंतु जो पुनर्भवन कभी नहीं होता? तो हाइड्रा होती है, प्लेनेरिया होती है, जोंक, न्यूट, इसमें हमारा न्यूट होगा। प्लेरिनेटा में पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन कहाँ उपस्थित होती है? मुख गुहा में, तो हमारा ये मध्य आंत्र में, जो हमारा प्लेनेटा है, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन हमारे आंत्र में पाई जाती है। कहाँ? आद्य मांत्र में पाई जाती है। पूछ रहा है कि झींगे के ब्रांड ब्रोच निम्न में से किस उपांग के साथ जुड़ा होता है? किस उपांग के साथ जुड़ा होता है? सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आसानी के साथ प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो ही कंफ्यूजन होता है। तो हमारा ये सेकंड मैक्सीप्लेड होगा। ठीक, द्वितीय जंप पादक होगा, क्योंकि झींगे की द्वितीय जंप पादक के साथ पद फ्लोएम संलग्न होता है। झींगा जलीय माध्यम से श्वसन करता है। झींगा जलीय माध्यम से श्वसन करता है। किस जीव में बैंकियल श्वसन पाया जाता है? किस जीव में बैंकियल श्वसन पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताओगे। ओके, कुछ आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूँ। देखिए, मच्छर मुखांग में क्या होते हैं? मैक्सिला मैंडिबल, लेजल ब्रेन में मैक्सिला पाइलिया, तो हमारा ये होगा। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्त्रवित करती है, यानी जो एंजाइम सिक्रेटेड बाय द, ठीक, स्त्रवित करती है लाल ग्रंथियों से, मध्यांतर कोशिकाओं से, सहजीवी प्रोटोजोआ से, फिर शरीर के बाहर जीवाणु तथा कवकों को द्वारा। तो हमारा है सहजीवी प्रोटोजोआ से। ठीक, ध्यान में रखिएगा। पूछ क्या रहा है कि दीमक लकड़ी यानी जिसमें लकड़ियों में दीमक लग जाती है, तो पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्त्रवित होती है। लाल ग्रंथियां मध्यांतर कोशिकाएं होंगी। शहद की मक्खी का गलत अर्थ क्या होता है? कीटों में कवांतरण कौन सा हार्मोन्स होता है? फीरामोन। ठीक, इनमें से कौन सा अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता? फल मक्खी, व्याध पतंग।
उड़ाने वाला पतंग नहीं समझ लेना, ठीक है ना। उड़ाने वाला पतंग नहीं, ये जीव है। जीवियों में एकल समूह जिसमें 0.75 मिलियन से अधिक हो तो वह क्या होते हैं? क्या पूछ रहा है इसमें? इसका आंसर आप लोग बताओगे। कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचरित होती है वसा में, फेफड़े में, वसा शरीर में। किसमें? वसा शरीर में। कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होती है तो वसा शरीर में। ओके। अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है केवल एक बार, केवल 2 बार, कितनी बार करती है बताइए आप लोग। अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में रानी मधुमक्खी जो है केवल एक बार करती है। कितनी बार? एक बार करती है। लगभग 2000 से अधिक अंडे देती है। रानी अपने जीवन काल में केवल एक बार समागम करती है। ओके, ध्यान में रखिएगा। बिच्छू के पैर किस खंड में कितने पैर होते हैं? रबर होते हैं। 8। दुम अभिद्रोलन नृत्य किस भाषा का है? रेशम कीट, लाख कीट, मधुमक्खी। दुम अभिद्रोलन नृत्य किस भाषा? रेशम कीट, लाख कीट, मधुमक्खी कीट, मछली। शरीर के ट्रंक में प्रत्येक खंड पाई जाती है तो हमारा ये मिलीपेड गिजाई होगा। 2 जोड़ा खंड पात होता है, यानी 2 जोड़ा पाया जाता है तो शरीर बेलनाकार होता है। मिलीपेड गिजाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, कल हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा।